Hello, welcome all of you guys. This is Raju Singh. Welcome on our YouTube channel Maths Study Guru. प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ SCF के बारे में। बच्चों, ये SCF की जो कॉन्सेप्ट है ये आपके बेसिक एग्जामिनेशंस जैसे कि आप 6th 7th 8th 9th 10th या फिर अपर क्लासेस में किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। स्टूडेंट बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें दे रखा है HCF। देखिए सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए डियर गाइस कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जी हाँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है फुल फॉर्म ऑफ HCF का। ठीक है स्टूडेंट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के साथ साथ आप इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र भी बोल सकते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र जो कि फुल फॉर्म होता है GCD का। स्टूडेंट HCF एंड GCD एक ही कॉन्सेप्ट होते हैं किसी भी क्वेश्चन में। कभी वो आपसे बोलता है कि HCF फाइंड करिए, कभी वो आपसे बोलता है कि GCD फाइंड करिए, दोनों ही कॉन्सेप्ट कॉमन होते हैं। स्टूडेंट देखिए इसको करते कैसे हैं। जैसे कि आपका पहला एग्जांपल दिया हुआ है HCF ऑफ 6, 12 एंड 24। आपको स्टूडेंट तीन नंबर्स दे रखे हैं 6, 12 एंड 24 और आपको इनके HCF फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, तो स्टूडेंट आपको सबसे पहले इस 6 का फैक्टर्स कर लेना है। देखो कितने नंबर्स ऐसे हैं जिनसे 6 में डिवाइड जा सकता है। देखिए 1 से 6 में डिवाइड जा सकता है, उसके बाद 2 से 6 में डिवाइड जा सकता है, उसके बाद 3 से 6 में डिवाइड जा सकता है, उसके बाद स्टूडेंट 4 और 5 से इसमें डिवाइड कम्प्लीटली जाएगा नहीं, और उसके बाद 6 से इसमें डिवाइड जा सकता है। 6 से ग्रेटर नंबर आप चेक नहीं कर सकते क्योंकि उनका डिवाइड इसमें नहीं जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 12 के फैक्टर्स की। कौन कौन से इसके फैक्टर्स हो सकते हैं जिनसे इनमें कम्प्लीटली डिवाइड जाएगा। इसमें स्टूडेंट 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 ऐसे नंबर्स हैं। देन बात करेंगे 24 की, तो 24 में स्टूडेंट इसके फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पे फैक्टर्स लिख लिए हैं। अब हम बात करेंगे इनमें सब में कॉमन फैक्टर की कि इसमें कॉमन क्या है। तो देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3 और 1, 2, 3। तो स्टूडेंट 1, 2 और 3 इसमें सब में कॉमन है। उसके बाद बात करेंगे इसमें 6 है, और उसके बाद इसमें भी 6 है, और उसके बाद इसमें भी 6 है। तो स्टूडेंट इसमें 6 भी कॉमन फैक्टर है। उसके बाद ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो इनमें आपस में कॉमन हो। तो इन कॉमन फैक्टर्स में से जो सबसे हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे जो हाईएस्ट होगा वही आपका HCF होगा। तो 1, 2, 3 और 6 में जो सबसे हाईएस्ट है वो है आपका 6, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट होगा 6। देखिए अगले एग्जांपल में दिया हुआ है HCF ऑफ 12 एंड 24। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम अपनी 6 को कैंसिल कर देंगे क्योंकि हमें 6 नहीं निकालना है। 12 एंड 24 में देखते हैं हम 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 6 तक इसमें कॉमन फैक्टर्स हैं। तो हमने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 6 लिख लिए कॉमन फैक्टर्स डाल करके। 1, 2, 3, 4 एंड 6। और उसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं कि इसमें 8 है, इसमें 8 नहीं है, देन लेकिन ये 12 और भी इसमें कॉमन फैक्टर है, तो इसको 12 को भी यहाँ पे कॉमा लगा के लिखेंगे। ये इसके हो गए कॉमन फैक्टर। अब स्टूडेंट बात करते हैं इन सब में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। कॉमन फैक्टर हाईएस्ट इन द कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर स्टूडेंट इसमें 12 है, इसलिए यहाँ पे 12 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। आई होप ये आपकी सबकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया है। देखिए इसके अगले पार्ट्स के बारे में कि इसके अगले पार्ट्स में क्या दिया हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आपको HCF निकालने में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी और आप विद इन 1 और 2 सेकेंड आप HCF निकाल पाओगे। देखिए प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं ट्रिक्स के बारे में, जो कि ट्रिक्स क्या है, क्योंकि अभी जो हमने पहले स्टडी करी थी वो हमारा HCF का कॉन्सेप्ट था, जिसमें हमने ये जानने की कोशिश करी थी कि HCF एग्जैक्टली होता क्या है और GCD क्या होता है। अब स्टूडेंट हम ट्रिक के माध्यम से आपको ये समझाएंगे, क्योंकि जब किसी को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तो वो उसका HCF निकालेगा कैसे। तो इसलिए हमने पहले आपको कॉन्सेप्चुअल जो उसका कॉन्सेप्ट था वो क्लियर किया है। अब हम आपसे ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो आपकी पहली ट्रिक है उसमें क्लियरली ये दिया हुआ है, जब दिए गए नंबरों में सबसे छोटा नंबर बाकी के नंबरों को काट देता है तो वही HCF होता है। मतलब कहने का ये है, जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन मिला है, मान लो कि HCF ऑफ 6, 12 एंड 24। 6, 12 एंड 24 में स्टूडेंट जब सबसे छोटा नंबर, जो इसमें सबसे छोटा नंबर है वो है 6। अगर ये 6 का डिवाइड अगर ये बाकी के दोनों नंबरों में कम्प्लीटली चला गया, जैसे कि 6 का 12 में भी चला जाएगा और 6 का 24 में, तो ये 6 ही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा।
6 ही आपका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया हुआ है HCF ऑफ 6, 12 एंड 18। तो इसमें सबसे छोटा नंबर आपका 6 है और 6 का डिवाइड आपका 12 में भी चला जाएगा, 18 में भी चला जाएगा, तो इसलिए आपका जो इसमें फाइनल HCF होगा वो होगा 6। देखिए अगली ट्रिक के बारे में बात करते हैं। इसमें दिया हुआ है जब दिए गए नंबरों में से सबसे छोटा नंबर बाकी के नंबरों को कम्प्लीटली नहीं काटता है। स्टूडेंट देखो, हमने पहले वाली ट्रिक में आपसे कहा था कि जब कम्प्लीटली काट देता है छोटा नंबर, लेकिन इसमें जब छोटा नंबर बाकी के नंबरों को कम्प्लीटली नहीं काटता है तब हम उसको क्या करेंगे, तब हम HCF ऑफ 8, 20, 24 एंड 44। देखिए यहाँ पे 4 नंबर दिए गए हैं, 8, 20, 24 और 44। तो स्टूडेंट इसमें जो सबसे छोटा नंबर है वो हमारा 8 है, जो कि 8 का डिवाइड देखो 20 में नहीं जाएगा, 24 में चला जाएगा, लेकिन 44 में नहीं जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो नंबर है सबसे छोटा वो बाकी के नंबरों को कम्प्लीटली नहीं काट सकता, कम्प्लीटली नहीं डिवाइड दे सकता। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे जो छोटा नंबर होगा उसके फैक्टर्स लिखेंगे, हाईएस्ट फैक्टर्स होने चाहिए। देखिए हाईएस्ट तो इधर से होगा ना, 1, 2, 4 एंड 8, इसके 4 फैक्टर होते हैं, तो आपको हाईएस्ट साइड से देखना है। तो 8 तो आपने पहले ही क्लियर कर लिया कि 8 का डिवाइड तो इसमें जाएगा नहीं, तो आप 8 को कैंसिल कर सकते हो। उसके बाद होता है हाईएस्ट 4। तो स्टूडेंट 4 का डिवाइड बाकी के सारे नंबरों में कम्प्लीटली चला जाएगा, 4 से 20 भी डिवाइड हो जाएगा, 24 भी हो जाएगा और 44 भी हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा 4। देखिए अगला क्वेश्चन है, और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन स्टूडेंट इसमें आएंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका एक भी % डाउट इसमें ना रहे, सारा का सारा 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 30, 33, 42 एंड 135। तो इसमें स्टूडेंट जो सबसे छोटा नंबर है वो हमारा 30 है, 30 है। अब 30 से 33 नहीं डिवाइड होगा, 42 भी नहीं होगा और 135 भी नहीं होगा। अगर एक नंबर भी डिवाइड कम्प्लीटली नहीं होता है तब भी आप उसका फैक्टर करोगे। ऐसा नहीं है कि अगर एक नंबर में जा रहा है एक नंबर में नहीं जा रहा है तो आप उसके फैक्टर नहीं करोगे, क्योंकि आपको सारे नंबरों में डिवाइड देना है। तो स्टूडेंट 30 को आपने लिया, 30 के फैक्टर्स अगर आपने करोगे तो इसमें आपके 1, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30। तो हाईएस्ट साइड से देखना है, जरूरी नहीं है आपको सारे फैक्टर करने पड़े, कुछ हाईएस्ट फैक्टर्स भी आप ले सकते हो। तो 30 तो ऑलरेडी पहले ही आप क्लियर कर चुके हो, 30 का डिवाइड इसमें नहीं जाएगा। तो 30 को छोड़ करके बाकी के कॉमन फैक्टर्स में जो हाईएस्ट होता है वो होता है आपका 15। अब आप देखोगे कि 15 से 33 में ही नहीं जा रहा है तो बाकी में देखने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब 15 भी इसका कॉमन फैक्टर तो है बट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है, तो उसको भी आप कैंसिल करोगे। उसके बाद आएगा 10। तो आप 10 से देखते हो कि 10 से इसमें डिवाइड 33 में नहीं जा रहा है, बाकी के नंबरों को चेक करने की जरूरत नहीं है, 10 भी इसका कॉमन फैक्टर नहीं है। उसके बाद देखोगे 6 का डिवाइड भी 33 में ही नहीं जा रहा है तो बाकी के नंबरों में डिवाइड नहीं दोगे, 6 भी कैंसिल हो चुका है डियर गाइज। उसके बाद होता है आपका 5 का डिवाइड भी 33 में नहीं जाएगा इसलिए 5 भी कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद होता है 3, तो आप 3 का डिवाइड 33 में भी चला जाएगा, 42 में भी चला जाएगा, 135 में भी चला जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 3। लेकिन देखिए आपको यहाँ पे एक मैं समझा देता हूँ, अगर 3 का भी डिवाइड अगर इसमें नहीं जाता, अगर किसी भी फैक्टर्स का डिवाइड इसमें नहीं जाता है तो 1 जो होता है वो एक फिक्स HCF होता है। 1 इज द HCF ऑफ एवरी नंबर। इसका डिवाइड तो सब में चला ही जाता है इसलिए 1 तो सबका HCF होता ही है। आई होप ये आपकी समझ में आ गया है। बात करते हैं और इससे आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स, इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के बारे में, जिसमें दिया हुआ है HCF ऑफ 24, 36, 48, 60, 84 एंड 108। तो स्टूडेंट इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो आपका 24 है और 24 के जब आप फैक्टर करोगे तो इसके फैक्टर आ जाएंगे आपके 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। तो 24 को तो एग्जैक्टली आप कैंसिल करोगे ही, क्योंकि 24 से तो डिवाइड जा ही नहीं रहा था 36 में, 48 में, 60 में, 84 में, 108 में जा रहा था, नहीं जा रहा था, नहीं जा रहा था। तो स्टूडेंट इसमें सबसे छोटा नंबर हमने 24 ले लिया, 24 के फैक्टर किए, 24 कैंसिल हो चुका है। उसके बाद हम देखेंगे कि 12, तो स्टूडेंट 12 से आपका 36 भी डिवाइडेड होगा, 48 भी होगा, 60 भी होगा, 84 भी होगा और 108 भी होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12। देखिए स्टूडेंट मैं आपको इन्हें समझा रहा हूँ इसलिए इसमें इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज जब आप कंपटीशन में और एग्जामिनेशंस में आप देखोगे तो आप डायरेक्टली सबसे छोटा नंबर देखोगे, अगर उससे डिवाइड जा रहा है तो वही आंसर है, अगर उससे डिवाइड नहीं जा रहा है तो फिर आप उसके फैक्टर्स में जो हाईएस्ट होगा जिससे वो डिवाइडेड होगा वही उसका आंसर होगा और आप देखते ही ट्रिक कर दोगे। मतलब 1 से 2 से 3 लास्ट सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे और आप अपनी सफलता को हासिल कर पाओगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 108, 288 और 360, यानी इसमें काफ़ी बड़े नंबर्स लिए गए हैं। बड़े नंबर्स से कंफ्यूज नहीं होना है, इसके लिए भी हम आपको, आप बनी रहिए हमारी पूरी वीडियो में, आपको अच्छी अच्छी और भी ट्रिक्स हम आपको बताएंगे जिससे आप इन नंबर्स को कैसे सॉल्व आउट कर पाओगे।
तो स्टूडेंट इन तीनों नंबरों में सबसे छोटा नंबर है 108 और 108 से 288 डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम इसके फैक्टर्स करेंगे जो कि हमारे 1 से फैक्टर से स्टार्ट होंगे, क्योंकि हमें हाईएस्ट फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। तो 1, 2, 3 डॉट 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 इस तरीके से 27, 36, 54, 108 तक हम इसके फैक्टर्स लिख लेंगे। और स्टूडेंट 108 को हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि 108 से इसमें डिवाइड नहीं गया था। उसके बाद देखेंगे इसमें कॉमन फैक्टर्स में जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 54 है और 54 से भी 288 में डिवाइड नहीं जाएगा, देन आप 54 को भी कैंसिल करोगे। उसके बाद आप देखोगे 36 आपका एक हाईएस्ट कॉमन नंबर है और जब आप इस 36 से डिवाइड दोगे बाकी के 288 और 360 में तो इससे डिवाइड चला जाएगा, तो आपका एचसीएफ हो जाएगा 36। देखिए फैक्टर्स करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फैक्टर्स का जो मतलब है, इसका मतलब है आप 1 से डिवाइड दीजिए उस वैल्यू में, 2 से डिवाइड दीजिए, 3 से दीजिए, और जितना भी नंबर आपको, जैसे 108 के फैक्टर्स निकाल रहे हो 1 से लेकर के 108 तक के वो सारे नंबर जिनके द्वारा 108 में डिवाइड पूरा जा सके, वे सभी आपके क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स कहलाते हैं। अगर किसी नंबर का डिवाइड देने पर पॉइंट में आंसर आ रहा है तो वो इसका फैक्टर कभी भी नहीं हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं इसके अगले एग्जाम्पल के बारे में। स्टूडेंट अब बात करते हैं कुछ फ्रैक्शंस के नंबर के बारे में। देखो कभी कभी आपको फ्रैक्शन में मिल जाते हैं और उनका एचसीएफ निकालने की बात करता है, जैसे कि इसमें दे रखा है 7/20, 21/30 एंड 42/40 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट जब भी आपको फ्रैक्शन में मिलता है और एचसीएफ अगर आपको निकालना हो तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले जो नंबर्स होते हैं उनका एचसीएफ फाइंड करते हैं और जो नीचे वाले नंबर्स होते हैं उनका एलसीएम फाइंड करते हैं। और अगर आप सपोज करिए आपको ये क्वेश्चन मिला है और आपसे कोई कह रहा है कि इसका एलसीएम फाइंड करिए, तो उसके लिए स्टूडेंट आप ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम करोगे और नीचे वाले नंबर्स का एचसीएफ करोगे। देखो एलसीएम की वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर एलसीएम की वीडियो देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें जैसे कि करेंगे 7, 21 और 42 का हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो आप जानते हैं इनमें सबसे छोटी वैल्यू है 7 और 7 का डिवाइड बाकी के नंबर्स में कंप्लीटली जा रहा है, तो इसका मतलब यही 7 ही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब जैसे कि बात करते हैं इसके एलसीएम 20, 30 और 40 के बारे में। स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं, हम एलसीएम में हम सबसे हाईएस्ट वैल्यू को लेते हैं। नंबर्स जब हमें दे रखे होते हैं तो हम सबसे हाईएस्ट वैल्यू को लेते हैं और उस वैल्यू में बाकी के नंबर से डिवाइड दे करके देखते हैं। तो स्टूडेंट 20 से तो डिवाइड चला जाएगा लेकिन 30 से डिवाइड 40 में नहीं जाएगा, तो हम उस केस में क्या करेंगे, हम अपने इस 40 में 40 और ऐड करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 80। अब हम 80 में डिवाइड देकर देखेंगे तो ये 30 से 80 में भी डिवाइड नहीं जाएगा, तो अब हम और क्या करेंगे, देन हम अगेन इसमें 40 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 120। अब स्टूडेंट हम देखेंगे डिवाइड करके 30 का डिवाइड 120 में चला जाएगा, तो इसका मतलब ये 120 ही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 120। और ब्रीफ तरीके से एलसीएम स्टडी करने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। निश्चित रूप से हमारी अगली वीडियो एलसीएम की होगी जो कि आपका प्रत्येक डाउट क्लियर कर देगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7/120। स्टूडेंट देखिए एक अगला क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे बड़े डिजिट्स लिए गए हैं। 750 है, 6300 है एंड 18900 है, जिसमें हमको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो इस केस में हम स्टूडेंट क्या करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 750 है और इसमें क्योंकि हम देख रहे हैं कि 10 इसमें सब में कॉमन है, तो इसलिए हमने यहाँ से 10 को कैंसिल आउट कर दिया है सब में से, सपोज करिए। और उसके बाद हमारा 75 आएगा और 75 के जब हम फैक्टर्स लिखेंगे तो हाईएस्ट टू लोएस्ट टाइप में जो इसके फैक्टर्स आएंगे, सबसे बड़ा फैक्टर्स होगा इसका ये खुद, यानी 75, उससे स्मॉलेस्ट 25, उसके 15 और डॉट डॉट करके 1 तक इसके फैक्टर्स होंगे। क्योंकि हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं 75 से इनमें कंप्लीटली डिवाइड नहीं जाएगा। उसके बाद हम उससे लोएस्ट यानी कि 25 फैक्टर को लेंगे, तो स्टूडेंट 25 से जब हम 630 में डिवाइड देंगे तो इसमें डिवाइड नहीं जाएगा। तो उसके बाद हम उससे लोएस्ट फैक्टर्स को लेंगे जो कि 15 है और 15 से स्टूडेंट्स 630 में भी डिवाइड हो जाएगा और 1800 ये कितना है 1890 यानी 1890 में भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए 15 ही इसका परफेक्ट फैक्टर होगा। क्योंकि हमने एक जीरो यहाँ से अपनी सेल्फ इच्छा से हटा दी थी, तो हम उस एक जीरो को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 150, जो कि इन तीनों का कॉमन फैक्टर होगा जो कि हाईएस्ट होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एचसीएफ। तो स्टूडेंट अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो स्टूडेंट इसे आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे भी अच्छे अच्छे ट्रिक्स की वीडियो हम आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे। निश्चित रूप से आपके प्रत्येक डाउट का सॉल्यूशन हम लोग सेंड करेंगे। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद पीपल अराउंड यू, एंड आई सी यू गाइज सुपर डुपर सून। जो भी आप बात करना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। And so till then, thank you so much for being here. Bye bye dear guys.